नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यह पूछताछ 21 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि ईडी ने मामले में सोनिया गांधी को 31 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछताछ को कुछ सप्ताह टालने का आग्रह किया था। सोनिया ने ईडी को पत्र लिखकर कोविड फेफड़ों के संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने तक अपनी पेशी को कुछ समय के लिए स्थगित करने की मांग की थी। ईडी इस मामले में राहुल गांधी से लंबी पूछताछ कर चुकी है। 5 दिन तक चली कई घंटों की इस पूछताछ के दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA के तहत राहुल के बयान दर्ज किए गए थे। गोवा में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने रविवार रात को बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमारे कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर यह साजिश रची कि गोवा में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए और दल बदल हो जाए। उन्होंने बताया कि इस साजिश का नेतृत्व हमारी ही 2 नेताओं LOP माइकल लोबो और दिगंबर कामत ने की थी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने माइकल लोबो को गोवा के नेता प्रतिपक्ष के पद से तुरंत हटा दिया है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि उनके साथ 5 विधायक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीन की घुसपैठ और पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, वे जनता से सच छिपाते हैं, पीएम सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और पीएम के इस मुद्दे पर पीएम के कोई बयान न देने की वजह से उन पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप बैठा है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई है। पार्टी नेता E पलानीस्वामी के सोमवार को अंतरिम सचिव बनाए जाने के बाद O पनीरसेल्वम को पार्टी के पद से हटा दिया गया है। सीनियर लीडर O पनीरसेल्वम के समर्थक JCD प्रभाकर, R वेथलिंगम और PH मनोज पांडियन को भी AIADMK से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए जाने के बाद पनीरसेल्वम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे E पलानीस्वामी को पार्टी से हटाते हैं। O पनीरसेल्वम ने आगे कहा कि वे कोर्ट जाएंगे क्योंकि पार्टी के 1.5 करोड़ कैडर्स की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता NR विश्वनाथम ने पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने संबंधित विशेष प्रस्ताव बैठक में पेश किया और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया। आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी की लखीमपुर कोर्ट ने आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ 3 व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है।